खबरों का सारथी। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, आज टमटा को मिली मोदी कैबिनेट में जगह, क्षेत्रीय व जातिगत समीकरणों का टमटा को मिला लाभ। चार जिलों में 1 से 2 रुपयों तक महंगा हुआ आंचल दूध, सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग, आम आदमियों को महंगाई का झटका। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चार धाम यात्रा, 30 दिन में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में अब तक 100 की मौत। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर सीएम धामी का ट्वीट, सीएम ने लिखा, कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं, मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। आज 2 लाख लोगों के घरों में नहीं आएगा गौला का पानी, नहर के गेट की मरम्मत कार्य के चलते सप्लाई बंद, कई इलाकों में रहेगा जल संकट। देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान, मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं करेंगे परेशान, पहाड़ी इलाकों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पीएम मोदी की कैबिनेट में उनके अलावा 30 मंत्री शामिल हुए हैं। मोदी सरकार 3.0 में 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार को जगह मिली है, इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में कई आमंत्रित मेहमानों की मौजूदगी में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी और जेडीयू, टीडीपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के कई विजयी उम्मीदवारों ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वालों में पिछली सरकार में मंत्री रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर समेत कई नेता शामिल थे। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के दम पर पीएम मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। 18वीं लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि विपक्षी गुट इंडिया ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने वाला स्वर्णिम काल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इसी में साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। नहीं गर्म हो रही थी ना धूप में। इसमें नहीं है, इस खबर में नहीं है।
तो तीसरा कार्यकाल स्वर्णिम होगा और सीएम धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा देश। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। देहरादून से खबर है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तराखंड से केंद्र में दूसरी पारी खेलने वाले पहले सांसद अजय टम्टा को छोड़ केंद्र में कोई दूसरी बार नहीं बना मंत्री। बीसी खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक बार बने मंत्री। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। हरीश रावत और अजय भट्ट भी एक ही बार मंत्री बने। 2014 में सांसद अजय टम्टा को बनाया गया था राज्य मंत्री। सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय और राज्य मंत्री की शपथ दिलाए जाने की बात सामने आई है। तो देखिए, एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर एक और नया रिकॉर्ड सामने आया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, अजय टम्टा को छोड़कर केंद्र में कोई भी दूसरी बार मंत्री नहीं बना। कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों का फायदा और खुद उनकी सादगी के चलते उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और एक नया रिकॉर्ड कह सकते हैं उन्होंने कायम किया है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने एक रिकॉर्ड बनाया है और वो पहले ऐसे सांसद बने हैं जो लगातार दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। कल उन्होंने एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय समीकरण है, इसके अलावा जिस तरीके से उनका कार्य करने की शैली है, ये इन सब चीजों का उन्हें फायदा मिला है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें केंद्र राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद उनको पुनः एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित ही उत्तराखंड भाजपा में इसको लेकर के काफी खुशी की लहर है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि जो जिस तरीके से उत्तराखंड में सिर्फ एक ही सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, ये उत्तराखंड का अपमान है। इस तरीके की बातें विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अजय टम्टा हैं, जिनको भारी मतों के साथ जो अल्मोड़ा की जनता है उन्होंने विजय दिलाई है और निश्चित ही अब मोदी मंत्रिमंडल में एक बार फिर से उनको जगह मिलने से कहीं ना कहीं उनका कद भी बढ़ा है। साथ ही साथ उम्मीदें और जो उनकी कार्यशैली है, अब उसमें देखना होगा कि किस तरीके का और अधिक सुधार देखने को मिलता है। उम्मीदें काफी है गरिमा, अब क्योंकि वो पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में, तो निश्चित ही उनकी जिम्मेदारी भी और अधिक होगी है और कहीं ना कहीं अब उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके जनता के बीच में एक अपनी अलग छवि भी पेश करनी होगी। पिछले कार्यकालों की बात करें तो जितनी उम्मीदें लेकर के राज्य की जनता चल रही थी, उस उम्मीदों पर उस तेज गति से काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये बातें सामने पे है और विपक्ष की तरफ से भी इन सभी बातों को उठाया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस मोदी सरकार के 3.0 के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा शानदार प्रदर्शन करेंगे और चूंकि प्रदेश के पहले ऐसे सांसद भी वो बन गए हैं जो कि लगातार दूसरी बार केंद्र में राज्य मंत्री बने हैं, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो निश्चित ही अब उनसे उम्मीदें काफी होगी। देखना होगा उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का देखने को मिलता है। बिल्कुल, किस तरीके का परफॉर्मेंस होता है देखना बहुत अहम होगा। लेकिन देखिए, सभी जातिगत समीकरणों को और सभी समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। वो एक इकलौते ऐसे उत्तराखंड के शख्स जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना एक बड़ी बात है। अब देखिए, जैसा आपने भी कहा कि वो परफॉर्म कैसा करते हैं देखना बहुत अहम होगा। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे थे और दूसरी ओर अजय टम्टा को भी जगह मिलना, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का मान बढ़ना है।
बिल्कुल करीमा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही बातें कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के भी उन्होंने इसको उत्तराखंड के लिए काफी ऐतिहासिक बताया है। अब सबकी निगाहें अजय टम्टा के परफॉर्मेंस पर रहेगी। देखना होगा कि 5 सालों में वो क्या कुछ क्षेत्र का विकास करते हैं, कितने सवाल वो सदन में उठा पाते हैं, किस तरीके का विकास वो अपने क्षेत्र की जनता का करते हैं और प्रदेश की जनता का करते हैं। निश्चित ही इस पर सबकी निगाहें रहेगी और इन सब के बीच में अगर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है तो निश्चित ही विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन अजय टम्टा क्योंकि पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं और वो भी इस चीज को जानते हैं कि परफॉर्मेंस लगातार बेहतर करना एक बड़ी चुनौती है। तो निश्चित ही हमें लगता है कि उनकी कोशिश भी रहेगी, क्योंकि राज्य के पहले ही ऐसे सांसद बने हैं और रिकॉर्ड भी बनाए, तो निश्चित ही उन्हें अपने अब जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके परफॉर्मेंस में भी तेज गति से सुधार देखने को मिलेगा और क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ उन्हें पोर्टफोलियो मिलता है और किस तरीके का उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत शुक्रिया अंकित, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर जहां पर केंद्र में दूसरी पारी खेलने वाले पहले सांसद बने हैं अजय टम्टा। 2014 में सांसद अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री की जगह मिलने पर देर रात भाजपा कार्यकर्ता अल्मोड़ा में जश्न मनाने के लिए पहुंचे। अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की और जोरदार आतिशबाजी कर खुशी का इजहार भी किया है। अजय भाई का बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार को बहुत खुशी है कि भारतवर्ष में वो मंत्री बन रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ। धन्यवाद। आज आदरणीय अजय टम्टा जी को मोदी जी की कैबिनेट में जो पहली बार में ही स्थान मिला है, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अल्मोड़ा में आज सब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, जिस उत्साह से कार्यकर्ताओं ने उनको विजय बनाने में कार्य किया। आज सारे कार्यकर्ता अल्मोड़ा नगर के हमारे एक स्थान पर एकत्रित होकर के मिष्ठान वितरण कर उनको बधाई दे रहे हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का समाचार है। हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य और जिनकी बहुत अच्छी कार्य पद्धति है, बहुत अच्छा अनुभव जिनके पास है, ऐसे हमारे बहुत ही सुशील हमारे भाई, हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता आज हमारे सांसद के रूप में यहाँ से चुन के गए, तो उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट सूची में स्थान मिला है। ये हम सब के लिए, अल्मोड़ा वासियों के लिए, अल्मोड़ा संसदीय वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसे युवा नेता के रूप में जो आज हमको मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं, हम सब के लिए बहुत ही। और देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर देश के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र से स्थानीय लोग भी उत्साहित नजर आए हैं। कपिल सामने, कपिल रखो। सबसे पहले तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य उज्जवल है। महुआ खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार
वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व, इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नज़र आ रहा है। संविधान खतरे में नहीं है, उनकी पार्टियां खतरे में। एक गरीब आदमी को आज अनाज मिल रहा है, इलाज मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, उनके जीवन के लिए सुरक्षित बीमा मिल रहा है, आयुष्मान से इलाज मिल रहा है। तो बहुत से अनेकों अनेक काम हैं जिस पे एनडीए की सरकार फिर चुन के आई है। और आंचल डेयरी ने ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। 4 जिलों में 2 रुपए तक महंगा हुआ आंचल दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग। आम आदमियों को लगा महंगे दूध का झटका, तो आम आदमी को महंगे दूध का झटका लगा है और आंचल डेयरी ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग। सहकारी समितियां लंबे समय से मांग कर रही थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, आंचल डेयरी ने आम जनता को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है लगभग 2 रुपए तक आंचल दूध महंगा हो गया है। बिल्कुल गरिमा, देखिए महंगाई की मार झेल रही जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल आंचल डेयरी ने 2 रुपए जो दूध में बढ़ोतरी की है, इसकी वजह से जो आम जनमानस है जो रोजाना इस दूध का इस्तेमाल करता है, निश्चित ही उनके जेब पर एक बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। दूसरी चिंता की बात यह है कि आंचल डेयरी के बाद अब जो अन्य कंपनियां भी हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं जो मुनाफा बढ़ाने के लिए या जो जिस तरीके का उनको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए भी अब जो दूध के दाम है वो बढ़ा सकती है। तो आंचल डेयरी ने कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल दिया है और अब एक के बाद एक जो कंपनियां हैं उनके भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं, इस तरीके का अनुमान है। दरअसल समिति की ओर से पिछले लंबे समय से सरकारों से मांग की जा रही थी कि जो दूध के दाम है वो बढ़ाए जाए, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों के चलते दाम नहीं बढ़े। लेकिन अब जैसे ही सरकार का गठन हो गया तो उसके साथ साथ लगातार जो महंगाई के झटके हैं वो देखने को मिले हैं और इन सबके बीच में जो आंचल डेयरी है उसने 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। तो निश्चित ही आम जनता पर, उसकी जेब पर इसका आर्थिक बोझ पड़ने वाला है और इसके साथ साथ जो अन्य कंपनियां हैं वो भी दूध के दाम बढ़ा सकती है। इस तरीके की चिंता भी लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इससे बड़ा झटका भी आम जनता को लगा है। आम जनता सीधे तौर पर उसे अब अपनी जेब ढीली पड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो देखिए 2 रुपए तक महंगा हुआ है आंचल दूध और सहकारी समितियां लंबे समय से मांग कर रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा झटका आम जनता को, आम आदमियों को महंगे दूध का झटका लगा। उत्तरकाशी से है अगली खबर, जहां नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। 30 दिनों में 19 लाख, 30 दिन में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में अब तक 100 लोगों की मौत की खबर। चारधाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में अब तक 100 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित, एक तरफ देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड तो चार धाम यात्रा में बन रहा है, लेकिन दूसरी ओर चिंता की खबर ये कि अब तक 100 तीर्थयात्री जो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनकी जान चली गई। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा एक तरफ जहां लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो दूसरी तरफ जो श्रद्धालुओं की मौत हो रही है उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस संबंध में जब हमारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि सरकार जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी की स्क्रीनिंग कर रही है। सरकार की कोशिश यही है कि जो 50 वर्ष से अधिक की उम्र के जो लोग चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उनकी खास तौर पर स्क्रीनिंग की जाए। अब तक कई श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है उसको लेकर के राज्य सरकार भी काफी चिंतित है और तमाम श्रद्धालुओं से गाइडलाइन के अनुपालन की भी अपील की जा रही है। इस बीच अगर गरिमा आप देखेंगे तो चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र एक महीने में ही 19 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लगातार जो श्रद्धालु का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रोजाना चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर की हजारों की भीड़ जो श्रद्धालु की देखने को मिल रही है। और प्रसिद्ध जो हमारी चारधाम यात्रा है इसमें इस साल सरकार मान के चल रही है कि 70 से 75 लाख के करीबन श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए 30 दिन में 19 लाख से अधिक श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं, जबकि 100 लोगों की आपको बता दें कि यहाँ पर जान चली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट बदल रहा है, जिससे बारिश और अंधड़ जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। ऐसे में ऊंचाई पर स्थित चारधाम यात्रा के दौरान भी मौसम को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। तो उत्तराखंड में मौसम ने अचानक बदली है करवट। अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए, चारधाम यात्री मौसम के प्रति लगातार अपडेट रहें, ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्री मौसम के प्रति अपडेट रहें। देखिए, अंकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से लगातार अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा कमर्शियल गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है, जिससे कि कोई भी तकनीकी तौर पर खराब वाहन यात्रा के दौरान इस्तेमाल ना हो। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि अभी तक चारधाम यात्रा में 26,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। देखिए, जहाँ तक ग्रीन कार्ड की बात है, चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 26,000 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, जिससे कि पिछली बार पूरी यात्रा में जो 25,000 से 25,000 बने थे उसका रिकॉर्ड इन 20 दिन के अंदर ही टूट गया है। और इस ग्रीन कार्ड को बनाने से लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आ चुका है, जो पिछली बार मात्र 1 करोड़ 29 लाख आया था। इसके अलावा 26,000 से अधिक वाहन अपनी ट्रिप पर निकल चुके हैं, जिन वाहनों के माध्यम से 2.5 लाख से ऊपर जो यात्री लोग हैं वो दर्शन करने जा चुके हैं। और आने वाले 5 से 10 दिनों में ये संख्या इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। और जहां तक अनुमान है, प्रतिदिन लगभग 60 से 70,000 यात्री दर्शन कर रहे हैं। देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा होगा तापमान।
ये अहम खबर, जहां पर मैदानी इलाकों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। हरिद्वार से खबर है, यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। वीकेंड के मौके पर लगा लंबा जाम, सड़कों पर दिख रही वाहनों की लंबी कतारें, देर शाम तक सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 3 किलोमीटर जाने में लग रहा है 1.5 घंटा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।